ने बोला सिर्फ कश्मीर नहीं पूरा पाकिस्तान होगा भारत का। रूस ने यूएन में उठाई आवाज, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया चाहे जो बोले, रूस हमेशा भारत के साथ है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुई यूएन की बैठक में रूस ने भारत का साथ देते हुए उस सच को पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि कुछ भी हो जाए, रूस हर हाल में भारत को कश्मीर मुद्दे पर मदद करेगा और जरूरत पड़ी तो वो पूरा पाकिस्तान भी भारत को देने में मदद करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में एक साथ 85 मिसाइल्स दागी, जिसके चलते यूएन को सारे यूरोपीय देश और एशिया के सारे देशों की बैठक बुलानी पड़ी। बैठक इसलिए ताकि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को बंद कराया जाए। यूएन और बाकी देशों ने पहले भी रूस को यह सलाह दी है कि वो युद्ध बंद करे और शांति का रास्ता अपनाए, पर रूस ने अभी तक किसी की बात नहीं सुनी और इसी वजह से अब यूएन ने एक साथ सारे देशों को बैठक बुलाई ताकि सारे देश एक साथ रूस को समझा सके और युद्ध बंद हो सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब सारे देश एक साथ मिलकर रूस और यूक्रेन के युद्ध को विराम के मुद्दे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वहीं हमारा जाहिल पड़ोसी देश मेन मुद्दे को छोड़कर अपने वही पुराने घिसे पिटे कश्मीर के मुद्दे पर बात करने लगा। दोस्तों न जाने इस पाकिस्तान को कब समझ आएगा कि हर जगह हर वक्त एक ही मुद्दे पर बात नहीं की जाती। जिस मुद्दे पर बैठक बुलाई गई है आपको उसी मुद्दे पर बात करनी होती है। बैठक के दौरान जब सारे देश रूस और यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर के मुद्दे पर बात करना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने यूएन की बैठक पर फिर से कश्मीर के मुद्दे पर रोना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि जैसे रूस ने यूक्रेन के कुछ एरिया पर कब्जा किया है, उसी तरह भारत ने भी कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है और जैसे ही इस बैठक को बुलाया गया, उसी तरह कश्मीर के मुद्दे को खत्म करने के लिए एक बैठक होनी चाहिए। पाकिस्तान की इस बात को सुन सभी सोच में पड़ गए कि पाकिस्तान को कब अकल आएगी, कब उसे समझ में आएगा कि कब वहां कौन सी बात करनी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा इस मौके पर कश्मीर की बात उठाने पर भारत की यूएन प्रतिनिधि ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को बताया कि हर जगह कश्मीर के मुद्दे की बात करना जरूरी नहीं और वैसे भी धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत शांति है और वहां के लोग और कश्मीर अब भारत के अभिन्न अंग है। भारत की तरफ से यह जवाब सुनकर पाकिस्तान शांत हो गया और साथ ही रूस ने भी इस बात पर भारत का समर्थन करते हुए कह दिया कि कश्मीर ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी भारत को दे देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों एक मोस्ट वांटेड आईपीएस जो काफी समय से फरार चल रहा था, ऐसे में योगी की पुलिस भी उस आईपीएस को खोजने में नाकाम थी। लेकिन जब सीएम योगी का खौफ आईपीएस के सर चढ़ गया तो यह आईपीएस खुद भागा भागा कोर्ट आया और अपने आप को इसने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि आईपीएस पाटीदार 1 लाख का इनामिया था। उस पर आईपीएस ने सोचा था कि सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन खुद को बचाने के लिए भागने वाला आईपीएस अब योगी के शिकंजे में आ गया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि यह आईपीएस कौन है और क्या है इसकी पूरी कहानी। दोस्तों ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। यह मोस्ट वांटेड आईपीएस जिस इलाके में पहुंचता था, वहां गुंडे माफियाओं से ज्यादा लोग इससे डरते थे और आईपीएस की टीम में कई पुलिस वाले भी शामिल थे जो इस आईपीएस के इशारे पर नाचते थे और लोगों को परेशान करना इनका धंधा था। यह कुछ इस तरह से जाल बिछाते थे कि कई बार तो लोग अपने आप को ही खत्म करने के बारे में सोचने लगते थे। ऐसे में अगर कोई बड़ा जुर्म भी होता था तो लोग पुलिस को फोन करने से डरते थे और यह कहते थे कि यहां से भाग जाओ नहीं तो पाटीदार आ जाएगा। लेकिन आईपीएस यह भूल गया था कि यूपी में तो योगी की सरकार है और योगी के आगे इसका खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। पूरे 2 साल तक यूपी का यह इनामी और कुख्यात आईपीएस भागता रहा। आपको बता दें कि पाटीदार जब फरार था, उसी समय योगी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस आईपीएस को हमेशा के लिए बर्खास्त करने की मांग की थी। इस आईपीएस को लोग ईमानदार और काबिल समझ रहे थे, फिर भी यह यूपी का मोस्ट वांटेड और 1 लाख का इनामी गुंडा बन गया।
आपको बता दें कि 2020 में मणिलाल पाटीदार की महोबा थाने में एसपी के पद पर तैनाती हुई थी। ऐसे में बताया जाता था कि यह पाटीदार बिना रिश्वत के बात नहीं करता था। ऐसे में काम चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, बस रिश्वत दीजिए और काम बस चुटकियों में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इसने कुछ पुलिस वालों की अपनी टीम बना रखी थी और कुछ सिपाही भी इनकी मदद कर रहे थे, जो कारोबारी व्यापारी आसपास के लोगों से वसूली करते थे। रिश्वत न देने वालों को यह धमकाया करते थे। लेकिन आईपीएस के पाप का घड़ा जब भर गया तो एक वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि अग्रसर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 2020 में अपना एक वीडियो वायरल कर दिया और इस दौरान उन्होंने मणिलाल पाटीदार पर 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और अगले ही दिन गले में गोली लगने से कार में उस कारोबारी की लाश बरामद हुई, जिसके बाद एफआईआर में 6 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मना करने पर आईपीएस की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही थी। ऐसे में वीडियो के वायरल होते ही इस आईपीएस की कुंडली खुल गई। ऐसे में पहले तो इस आईपीएस ने इस नंबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद ऐसा भी दावा सामने आया है कि पुलिस के कई बड़े बड़े अधिकारी भी उसकी मदद कर रहे थे, जिसके बाद यह लगभग 2 सालों तक फरार रहा, क्योंकि इसको लग रहा था कि अब योगी सरकार नहीं आने वाली है और यह फिर से वापस आकर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन इसकी किस्मत फूटी निकली और सीएम योगी दोबारा से सीएम बन गए, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और यह मोस्ट वांटेड बन गया और फिर नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद यूपी के प्रयागराज तक की पुलिस इसके पीछे पड़ गई, जिसके बाद सीएम योगी के डर से इसने अपने आप को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ऐसे में अब सीएम योगी की सरकार इसे इसके गुनाहों की सजा देगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे आईपीएस ऑफिसर को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। यह तस्वीर इसी भारत की है जहां जरा सा पैसा आया और लोगों का रंग रूप बदल जाता है, लोग विदेशी हो जाते हैं। लेकिन एमएस धोनी बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। धोनी सेना की वर्दी पहनते हैं तो तिरंगे को सलाम करते हैं, पर गांव की मिट्टी को प्यार करते हैं। और अब धोनी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपको करोड़ों रुपए वाले घमंड से मुक्ति मिल जाएगी। किसी के पास 10 लाख भी आ गए तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन अरबों की संपत्ति वाले महेंद्र सिंह धोनी मात्र 40 पर मर मिटे। तो पहले आपको बताते हैं उस वेद की कहानी जिसके पास दादा दादा बोलकर पहुंचे धोनी। आगे आपको बताएंगे इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी धोनी बड़े डॉक्टर के पास ना जाकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठे सस्ते वेद के पास क्यों जा पहुंचे। धोनी झारखंड के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति है, लेकिन धोनी अभी घुटनों के दर्द से परेशान चल रहे हैं। इसी दर्द के चलते धोनी मैच प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को छोड़कर धोनी वेद के पास पहुंच गए। पेड़ के नीचे बैठे वेद के सामने इतनी महंगी गाड़ी शायद पहली बार आकर रुकी होगी। रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर लाकुम के गलगली धाम में देसी गाय के दूध, पेड़ की छाल और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती है। आईपीएल 2022 के दौरान धोनी अपने घुटनों के दर्द से परेशान चल रहे थे। दर्द के बावजूद धोनी लगातार मैच खेलते रहे। जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, धोनी इलाज कराने सीधा जंगल में वैद्य के पास पहुंच गए। ऐसा वेद जिसके बारे में आज से पहले कुछ लोग ही जानते थे, लेकिन धोनी के पहुंचते ही आज उस वेद का नंबर लोग खोजने लगे हैं। हम आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह तस्वीर देखिए। धोनी के घुटने के एक्सरे की तस्वीर देखते इस वेद की तस्वीर को देखकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी खुद को झोला छाप मारने लगेंगे। धोनी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है जो लोगों का दिल जीत लेती है। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के दौरान भी धोनी सेना की वर्दी में ऐसे चले थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जवान खुद चलकर सम्मान लेने आ रहा हो।
होटल में रिसेप्शनिस्ट साक्षी से धोनी की शादी हुई। साक्षी की महज 40 से 50 हजार की नौकरी थी, लेकिन धोनी को साक्षी पसंद आई और धोनी ने बिना कुछ सोचे समझे साक्षी से शादी कर ली। आईपीएल में फाइनल जीतने के बाद धोनी की एक और तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया था। धोनी ने तुरंत मां को फोन लगाया और उनका आशीर्वाद दिया। इसलिए तो कहते हैं हर कोई धोनी नहीं बन सकता, धोनी रोज पैदा नहीं होते। हर कोई धोनी बनने के बाद जमीन से जुड़कर नहीं रह सकता। आप चाहे कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर ले, धोनी की इन तस्वीरों को देखिएगा और हमेशा जमीन से जुड़े रहिएगा, क्योंकि घमंड को मिट्टी में मिलने में एक पल भी नहीं लगता। करोड़ों की बाइक रखने वाले धोनी आज भी झारखंड में सिंघाड़ा और चाय पर मरता है। धोनी करीब 826 करोड़ रुपए के मालिक है। इसमें आधी कमाई एडवर्टाइजमेंट की है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद भारत के तीसरे रईस क्रिकेटर है धोनी। धोनी आईपीएल से करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। एक सीजन में करीब 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। धोनी के पास रेंज रोवर, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, हमर और महिंद्रा जैसी कई लग्जरी कारों का कलेक्शन है। इनमें से कुछ कारों की कीमत तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। बाइक के शौकीन धोनी के पास बुलेट, हायाबुसा, कावासाकी निंजा, यामा थंडरकेट और डुकाटी जैसी लग्जरी बाइक है। हर कोई जानता है हमारे देश के नेता या अमीर आदमी सभी विदेश में पढ़ाई और विदेश में ही इलाज कराने को ही अपनी सफलता मानते हैं, लेकिन धोनी ने बता दिया जो प्यार देश की मिट्टी में मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस बात से यह पता चलता है कि धोनी इतने प्रसिद्ध और वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी सभ्यता का पूरा आदर करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।